आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जय भीम का नारा सबसे पहले किसने दिया था। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय भीम यह महज एक नारा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की हुंकार है। आज जय भीम का नारा पूरी दुनिया में अंबेडकरवादियों की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने और कब जय भीम का नारा दिया था? वो कौन था जिसने सबसे पहले बोला जय भीम था? जय भीम का नारा देने वाले थे बाबू हरदास। आज उन्हीं हरदास बाबू की जयंती है। 6 जनवरी 1904 को नागपुर के पास जन्म लेने वाले बाबू हरदास ने ही सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। लेकिन उनके दिमाग में यह नारा कैसे आया कि उन्होंने सिर्फ जय भीम को ही चुना, कोई और वाक्य क्यों नहीं चुना? और क्या वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी जय भीम ही बोलते थे? आज बाबू हरदास की जयंती पर जानिए जय भीम के नारे की दिलचस्प कहानी। कौन थे बाबू हरदास? हरदास लक्ष्मण नगराले गूगल पर जब आप लिखते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कई लेख और खबरें मिलती हैं। अलग अलग लोगों ने तरह तरह के दावे किए हैं, इसलिए हमने इसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए खूब पड़ताल की। इस बारे में हमें जो जानकारी मिली, असल में उससे पता चला कि जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले थे बाबू वीरदास लक्ष्मण नगराले। बाबू हरदास वो शख्स है जो बाबा साहेब के साथ रही है। वो उनके परम सहयोगी रहे। वो 1921 में हुए सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ही साथ थे। बाबू वीरदास लक्ष्मण नगराले बाबा साहेब के साथ आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। ऐसा नहीं था कि बाबू अरदास किसी खास आंदोलन में भी बाबा साहब के साथ है, बल्कि वो 1930 में हुए नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में और साल 1932 में पूना पैक्ट के दौरान भी बाबू हरदास ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मेरे मन में विचार आया कहां से, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर बाबू वीरदास को जय भीम का विचार आया कहां से? कैसे उनके दिमाग में विचार आया कि कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो सभी को समानता का एहसास दिलाएं और लोगों को एक साथ एकता के धागे में भी पिरोए रखें, उनको बांधे रखने में भी मदद करें? असल में बाबू अरदास के मन में जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया था। हुआ यूं था कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को दूसरे मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा, जिसके जवाब में भी दूसरा मुस्लिम व्यक्ति कहकर संबोधन कर रहा था। आप देखिए, मुसलमान जब करते हैं तो वो वालेकुम अस्सलाम और फिर बाद उसमें जवाब में वो देते हैं। बस यही वो पल था जिसे देखकर बाबू वीरदास ने भी सोचा कि भाई मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक ऐसा कोई शब्द चाहिए जिसका इस्तेमाल हम न सिर्फ एक दूसरे का अभिवादन के लिए कर सकें, बल्कि उसमें कोई सामूहिक एकता का अभाव भी हो, जय भीम का जवाब से। लेकिन तभी उनके दिमाग में तुरंत एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर अभिवादन में कहना क्या चाहिए। उनके मन में आया कि हम लोग भी एक दूसरे से जय भीम का अभिवादन करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय पूरे अछूत वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और वही एक प्रतीक बन गए थे। तो उनके नाम भीमराव से भीम शब्द को लेकर जय भीम अभिवादन करने के लिए उन्होंने चुना। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोगों को मैं अभिवादन के तौर पर मैं कहूंगा और आप उसके जवाब में बलभीम कहना। जय भीम बलभीम, इस तरह से उन्होंने यह नारा दिया जो आज हम जय भीम जय भारत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और तभी से यह अभिवादन शुरू हो गया। लेकिन अब एक सवाल फिर से आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि हम लोग अभिवादन में जय भीम बोलते हैं, जवाब में बलभीम तो नहीं बोलते हैं। वो भी कोई जवाब देता है, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो ये है कि जय भीम का अभिवादन में बलभीम कहना एक उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन इस समय के साथ साथ ये बदल गया और लोग बलभीम की जगह जय भीम ही कहने लगे। बलभीम के बदले जय भीम असल में हुआ ये कि कुछ शुरुआत में बहुजन समाज के जो लोग थे वो भीम के संबोधन में कहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ समाज के लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब से जय भीम ही हो गया। जय भीम का जवाब जय भीम, वो बलभीम के बदले जय भीम ही बोलने लगे, जिसके कारण बलभीम प्रचलन से धीरे धीरे गायब होता गया और जय भीम दे उसका स्थान ले लिया। तब से लेकर आज तक आप देखेंगे जय भीम अभिवादन चल रहा है। सब लोग जय भीम बोलते हैं, बहुत गौरव का एहसास करते हैं। जय भीम का यह नारा आज भी देश के मूल निवासी बहुजन समाज को
एक धागे में माला की तरह एक साथ रखने का काम कर रहा है। साल 1933 और 1934 का महत्व और दास आपको बता दें कि जय भीम का नारा बाबू हरदास ने साल 1933 से 34 में समता सैनिक दल को नागपुर में दिया था। जब अधिवेशन चल रहा था उस समय समता सैनिक दल को उन्होंने कहा था और तभी से जय भीम का नारा हर जगह छाया हुआ है। जय भीम का अर्थ होता है भीम की जीत हो या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, लेकिन कुछ का मानना है कि जय भीम का नारा इससे भी पुराना है। वो इससे पहले ही सामने आया था। जेएनयू के मशहूर प्रोफेसर विवेक कुमार के मुताबिक जय भीम का नारा सबसे पहले भीमा कोरेगांव की लड़ाई में सामने आया था। वो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म से ही 1818 में पहली बार जय भीम का नारा गूंजा था। वो बताते हैं कि सबसे पहले 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान जय भीम बोला गया था। पेशवा की सेना से लड़ते हुए महारों ने जय भीम का नारा लगाया क्योंकि इससे उन्हें भीमा नदी को पार करने और पेशवाओं को हराने की हिम्मत मिल रही थी। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महज 500 ने पेशवा बाजीराव की 28,000 की सेना को बुरी तरह से हरा दिया था। इस जीत की याद में अंग्रेजों ने पुणे के पास भीमा कोरेगांव में युद्ध स्मारक बनाया था जिस पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के युद्ध स्मारक पर गए थे और उन्होंने दलित और अछूत जातियों को उनके शानदार इतिहास को याद कराते हुए कहा था कि हम कायरों की नहीं बल्कि शूरवीरों की संतान हैं। आज भीमा कोरेगांव में हर साल सूर्य दिवस के मौके पर दुनिया भर के अंबेडकरवादी बोलते हुए वहां पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार इसी का करते हैं और वो कहते हैं कि भीमा कोरेगांव युद्ध से भीम की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि वो भीमा नदी थी इसलिए वो जय भीम भी मां सबसे वो उसका उत्पत्ति दिख रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर विवेक कुमार ने आगे ये भी बताया कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी उसकी स्थापना के बाद जब बाबा साहब मुंबई चौल में अपना जन्मदिन मना रहे थे तो उनके एक समर्थक ने उन्हें शुभकामना देने के लिए बोला था, जिसके बाद यह नारा बढ़ता चला गया। माना जाता है कि बाबू हरदास ने ही अंबेडकरवादियों में को मशहूर किया और फिर देखते ही देखते हर कोई बस भी बोलने लगा। इस तरह से जय भीम का नारा रहा, अंबेडकर की आन बान और शान बन गया। के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन नारा है, यानी जब लोग आई एक दूसरे को उनके धार्मिक जो नमस्ते या फिर दुआ सलाम होता है वो बोलते हैं, उसी तरह से हम करवा दी। एक दूसरे को बोलते हैं, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा लिखा हो, जो उन्हें आदर्श मानते हो, उनसे प्रेरणा लेते हो या फिर उन्होंने अपना धर्म जो है वह बौद्ध धर्म अपना लिया हो, वो लोग इस तरह से बोलते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हैं, उनकी प्रतिभा से सम्मानित है, उनको देखते हैं और वो प्रभावित होकर सवर्ण समाज के लोग जो गए दलित लोग हैं वो भी आजकल जय भीम का नारा बोलते हैं। काफी पॉपुलर नारा बन चुका है। आप देखें कि यह बहुत पॉपुलर एक टर्म हो गया है। जय भीम बोला। आपसे अभिवादन के अलावा सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर भी आप देखेंगे। जितने भी देश में आंदोलन हो रहे हैं उसमें आपको देखेंगे कि भीम का नारा जरूर सुनाई देगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें दिखाई देंगी, लेकिन जय भीम को लेकर आज भी समाज के एक बड़े तबके में सहजता नहीं है। जो नॉन दलित या नॉन बहुजन समाज के जो लोग हैं वह इसे एक हमले की तरह देखते हैं। हालांकि वो अपने धार्मिक नारों को और किस तरह से थोपते हैं उनकी तो अलग ही एक कहानी है, लेकिन वो इसको लेकर सहज नहीं होते। और कुछ लोग बहुजन समाज के भी हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं अपनी जातीय पहचान को लेकर अनकंफर्टेबल होते हैं। उनको लगता है कि उनकी जाति उजागर हो जाएगी तो उनके साथ भेदभाव होगा या उन्हें किसी तरह की दिक्कत होगी तो वो सार्वजनिक जगहों पर बोलने से कतराते हैं। कई लोग ऐसे हैं, अगर आप किसी गैर दलित को भी नमस्ते के जय भीम गए तो शायद ही वो इसके जवाब में जय भीम कहें। तो ऐसे में जरूरत है कि इस नारे को लेकर हम और सहज हो और इसे बोलते हुए हमें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमको एक आत्मसम्मान की अनुभूति कराता है। तो इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आपकी जाति के बारे में वो किसी भी तरह से पता कर ही लेंगे, वो तो आप उनको पता चल ही जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जातीय पहचान को लेकर, अपने पुरखों को लेकर, बाबा साहेब के नाम को लेकर कंफर्टेबल होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आपसे करा सके। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है,
और ना ही किसी को जबरदस्ती का संबोधन करने के लिए कहना है। ये आपकी मर्जी है। हम इसमें स्वाभिमानी महसूस होते हैं। हमको बाबा साहब से करीबियत महसूस होती है कि हम उनके और ज्यादा करीब चले गए हैं, इसलिए हम तो बहुत गर्व के साथ जय भीम बोलते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जब भी आप बोलते हैं तो आपके बदन में एक अलग ही ऊर्जा जरूर दौड़ जाती है। जय भीम ये बस एक नारा नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। इट्स इमोशनल। थिंक फॉर अंबेडकर, और इसलिए मैं कहता हूं कि एक इमोशन है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। हम जय भीम का नारा देने वाले बाबू हर दास की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। उम्मीद है कि जय भीम के नारे के इतिहास पर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जय भीम जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।